हेलो दोस्तों, वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए फर्स्ट है, कहता सी टोल्ड मी डोंट बोदर सेंडिंग मी एन इन्विटेशन। कहता चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए यहाँ पे डोंट लगा है तो ये नोट टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। देखिए सी टोल्ड मी नॉट टू बोदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नोट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, कहता कि हु टाउट यू फ्रेंच। कहता विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नोट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। ठीक है, बाय होम वर। ठीक है, बाय होम वर यू टाउट फ्रेंच। ठीक है, अब देखिए प्रश्न जो है सिंपल पास्ट में कि एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसका पैसिव क्या होगा, बाय होम वर यू टाउट फ्रेंच। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हु बाय होम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे V2 लगा है इसलिए वॉज या वर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रियम्बल। तो तीसरा का यदि देखें तो फर्स्ट हो जाएगा एपिलॉग। तो देखिए प्रियम्बल का अर्थ होता है प्रस्तावना, PREMBLE, इसका अर्थ होता है आपको प्रस्तावना। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा एपिलॉग। क्या हो जाएगा, एपिलॉग। एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार। क्या होता है, उपसंहार। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सऑर्डियम। एक्सऑर्डियम EXORDIUM, एक्सऑर्डियम मतलब होता है आपको प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक है, और प्रोली, उसके बाद है प्रोलीगोमेनन। प्रोलीगोमेनन मतलब भी होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना। और पोएम मतलब होता है कविता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन निग्लेक्टेड फॉर दी plague spread rapidly in the above sentence the word for is used as। for का देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा दूसरा कंजंक्शन। तो देखिए अगर for के बाद क्लाउज का प्रयोग हो तो वह कंजंक्शन होता है। ठीक है, for के बाद यदि क्लाउज के देखते हैं for यहाँ पे है, तो for के बाद यदि क्लाउज का प्रयोग होता है तो वह कंजंक्शन होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि वॉट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लो। ठीक है, BULLOCK। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो अ हेफर नाउन इज अ यंग काउ। ठीक है, स्पेशली वन दैट हैज़ नॉट येट गिवन बर्थ टू अ काल्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा HEIFER, हेफर, HEIFER, हेफर। ये जो है आपको यंग काउ है। ठीक है, तो हेफर यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइगर मेल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं टाइग्रेस फीमेल को। ठीक है, फॉक्स मेल को, और VIXEN ये जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। म्यूल मतलब होता है खच्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो राइट आंसर होगा तीसरा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सॉफ्ट। देखिए डेंजरस जो है ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है खतरनाक, थ्रेटनिंग, रिस्की, हार्मफुल। फिर देखिए सॉलिड एडजेक्टिव है, मतलब होता है कठोर एवं दृढ़, हार्ड एंड फिर्म। सॉफ्ट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मुलायम। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग। तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा मोबाइल। तो यहाँ पे देखिए मूविंग। ठीक है, तो टर्निंग नाउन है। ठीक है, यहाँ पे यदि देखेंगे तो टर्निंग होता है TURNING, टर्निंग नाउन है, इसका मतलब होता है मोर, टर्न, जंक्शन। ठीक है, मूविंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गतिमान। ठीक है, मूविंग क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गतिमान। ठीक है, मूविंग यानी गतिमान। ठीक है, मूविंग मतलब क्या होता है, गतिमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मोबाइल।
क्या हो जाएगा, मोबाइल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मूविंग का मोबाइल हो जाएगा, गतिमान। नेक्स्ट देखिए, कहता है डॉट 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 यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, सप्लाई करेक्ट कंजंक्शन, इट का हो जाएगा आपको फर्स्ट हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनलेस। अनलेस मतलब होता है यदि डॉट 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 नहीं। ठीक है, तो यहाँ होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है ये कंडीशनल है कि अनलेस के बाद क्या था, तो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अनलेस के बाद क्या आता है, प्रेजेंट टेंस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अनटिल जो है इसका अर्थ होता है जब तक। ठीक है, क्या होता है, जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 9 से 11 देखिए, यहाँ पे पैसेज है कि बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन ने आनंद जो कादम्बनी में दृश्य रूपक एवं नाटक शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की, किंतु उनका यह जो है निबंध भारतेंदु के निबंध की तरह व्यापक और समावेशी न था। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन विपुल रूप से होने लगा था और साहित्यिक पत्रिका हिंदी जगत को खूब समृद्ध कर रही थी। आलोचना के पहले चरण का विकास पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली पुस्तक, समीक्षा और निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली जो आलोचना को समालोचना शीर्षक से अवहित किया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य था गुण दोष का विवेचन। इस युग की प्रमुख पत्रिकाओं में भारतेंदु के संपादन में कवि वचन जो सुधा 1868 और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में समीक्षा के स्तंभ रहते थे। ठीक है, फिर अन्य जो है महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप 1877, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण 1883 और प्रेम घन की आनंद कादम्बिनी 1881 थी। इस समय श्रीनिवास का नाटक संयोगिता स्वयंवर 1836 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है कि बालकृष्ण भट्ट और प्रेम घन ने इस नाटक की समीक्षा की। भट्ट जी की आलोचना का शीर्षक था सच्ची समालोचना। फिर भट्ट जी ने इस नाटक की ऐतिहासिकता की पहचान की। क्वेश्चन है अभिहित का अर्थ है, तो अभिहित का अर्थ है आपको उल्लिखित, क्या है, उल्लिखित। नेक्स्ट फिर है कि गद्यांश में उल्लिखित युग की आलोचना का उद्देश्य था। 10 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी गुण दोष का विवेचन। नेक्स्ट है कि भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस नाटक की जो है आलोचना की है। 11 का होगा तीसरा, यानी संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, नेक्स्ट कहता पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 12 का होगा तीसरा, लटानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा लटानुप्रास अलंकार, जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, अब पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये होगा लटानुप्रास अलंकार। 12 नंबर है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, कथा निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य होगा तीसरा, यानी मुझे देखा और चोर भाग गए। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, जब चोर ने मुझे देखा तो भाग गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो 15 का होगा तीसरा ऑप्शन, कालवाचक। ठीक है, तो किसी क्रिया के होने के समय का बोध हो, ठीक है, वो होता है कालवाचक। जैसे आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रहा। 15, 16 कहता है यथा समय शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास, जिसे यथा समय भरपेट आजन। देखिए कहता इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती। इस पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, 17 का फर्स्ट हो, यानी 6 का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः
एवं क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ छकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित राग नहीं बजती। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, कहता है कि प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 18 का होगा तीसरा प्राक। तो प्राक उपसर्ग से बने शब्द है प्राकथन, प्राकलन, प्राक्तन, प्राकृत, प्रागवैदिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक। 19 नंबर देखिए, कहता है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो सूर्योदय का होगा आपको सूर्य प्लस उदय। सूर्योदय क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में यदि देखिए कहता मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ पे कि चित्त से उतरना, ठीक है, क्या है, चित्त से उतरना। तो ये हो जाएगा आपको यानी उपेक्षित होना, ठीक है, चित्त से उतरना डेट मीन्स उपेक्षित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो चित्त से उतरना यानी उपेक्षित होना। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है आपको अविभाज्य। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य। फिर है कि कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है रोष। देखिए किरण का पर्यायवाची है रश्मि, अंशु, केतु। रोष का पर्यायवाची है वैर, विरोध, दुश्मनी। 23 नंबर है, कहता जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है। 23 का होगा दूसरा श्रृंगार रस। तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव रति है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको श्रृंगार रस, ठीक है। नेक्स्ट कहता कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो वे अविकारी शब्द जिनसे किसी क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी कभी, काल, कल परसों, साल भर आदि। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये होगा कालवाचक। 25 नंबर देखिए, कहता क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप होगा खत्री। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है, खत्री है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखिए, कहता मूर्धन्य स्वर का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य स्वर का उदाहरण है री। मूर्धन्य हर्ष स्वर, मूर्धन्य स्वर जो जीभ द्वारा वर्तस्य कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होता है मूर्धन्य हर्ष स्वर है, जैसे री, री, यह मूर्धन्य हर्ष स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें 27 का होगा फर्स्ट संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों की संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 28 नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। 28 का फर्स्ट छल। तो कनक का अर्थ है खजूर, सोना, धतुरा। छल का है ठगी, धोखा, कपट। 29 नंबर देखिए, कहता है कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा। यह किस प्रकार का वाक्य। तीसरा ऑप्शन यानी निषेध वाचक वाक्य, ठीक है। कहता है कि एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो, तो वहाँ होगा निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। इन वाक्यों में प्रायः न, नहीं या मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं विदेश नहीं जाऊँ, तो यह होगा निषेधवाचक वाक्य। देखिए 80 की आमद 90 खर्च। इस लोकगीत का अर्थ क्या है। तीसरा ऑप्शन आय से अधिक खर्च, ठीक है। 80 की आमद 90 का खर्च यानी आय से अधिक क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर